नहीं लगता है, पता है 3 घंटा क्यों लगता है? आप मैं एक बाइट की बात मैं बताता हूँ। पहला चीज़ जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हम लोग एडिक्शन हो जाता है जिम जाने तक डाइट करने से, लाइक प्रोटीन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सब लेने से हमारी जो किडनियाँ हैं, लिवर है, जो ऑर्गन्स है ना जिसमें भी ये जा रहा है, वो सब खराब हो रहा है। Yes, so once again, welcome back to Nishant Fitaholic and this is our uncut podcast episode number 8, right? And आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इस चीज़ के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो आई होप कि हम लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें आपके सामने और आप समझें इसका एक्चुअल मतलब क्या है। जो मिसकॉन्सेप्ट चल रहा है वो है या अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें, वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड कीजिएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। हमारा काम होगा बस वो सारे पॉइंट को आपके सामने रखने का। पता है क्या, वैसे तो मेरे को सारे अपने पॉडकास्ट बहुत पसंद है, बट ये वाला पता है क्या, बहुत अलग होने वाला है बाकी टॉपिक से। बाकियों में हमने बस जो इन्फॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल, जो भी टेक्निकल टर्म जिस भी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वो एक्सप्लेन करा है। बट ये वाला होने वाला है मिथ्स अबाउट बॉडी बिल्डिंग, मज़ा आने वाला है। तो पूरा पॉडकास्ट सुनना है ना, ढेर सारा मजा आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, इतना टाइम क्यों लगता है हम लोग को वर्कआउट करने में? एक नॉर्मल पर्सन से अगर कंपेयर करें तो हमें 2-3 घंटे टाइम लग जाता है वर्कआउट करने में। मतलब लोग क्या करते हैं ऐसा, बताओ ही नहीं। कुछ अलग नहीं करते, मतलब 3 घंटा नहीं लगता है वर्कआउट करने में, नहीं लगता है। अगर एक्चुअल टाइम देखा जाए तो 3 घंटा वर्कआउट करने में नहीं लगता है। पता है 3 घंटा क्यों लगता है? आप में से वो लोग खास करके सुनना, आप जाते हो जिम में, घुसते हो, डायरेक्ट जो भी आपका एक्सरसाइज है आप करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। ख़त्म होता है, ऐसे ही जाते ही हो, बैग लेते हो, चले आते हो, इसलिए आपका 1 घंटे और 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। हमारा पता 3 घंटा क्यों लगता है? हम जाते हैं, रिलैक्स आराम से करते हैं, उसके बाद 20 से 25 मिनट तक स्ट्रेचिंग करते हैं, जिसमें हमारा बॉडी वेट स्ट्रेचिंग भी होता है, ठीक है। थोड़ा हीटअप करते हैं खुद को, मतलब नॉर्मल कार्डियो का एक फॉर्म करके थोड़ा सा ही हीटअप करते हैं। देन क्या बोलते हैं उसको, वेटेड स्ट्रेचिंग भी होता है। मतलब फुल ऑन वार्म अप करने में ही 20 से 25 मिनट लग जाता है, इसीलिए हम लोग को टाइम ज़्यादा लगता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि 20 से 25 मिनट सबको स्ट्रेचिंग करना चाहिए, बट एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो करना चाहिए। 20 से 25 मिनट हम लोग स्ट्रेचिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा हेवी लोड लेते हैं, ठीक है। और हेवी लोड लेने की वजह से हमारी मसल्स के वो मतलब स्टिफनेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा देर करते हैं। और जब स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, वार्म अप कर रहे होते हैं, तो हम लोग अपने मसल को, अपने बॉडी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं मेंटली कि हमारा इस मसल ग्रुप का ट्रेनिंग है और लोड लेने के लिए रेडी हो जाओ। कम वेट से तो यही करते हैं ना कि हम लोग ट्राई करते हैं, तो हम लोग का आधा घंटा टाइम तो चला जाता है स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग, एंड देन वर्कआउट के बाद पोस्ट स्ट्रेचिंग, और उसमें टाइम चला जाता है। तो वर्कआउट हम लोग सेम टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। बट जिन लोगों का जल्दी फिनिश हो जाता है ना, वो लोग स्ट्रेचिंग और वार्म अप नहीं करते। एंड इवन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप 3 घंटे तक जिम में स्पेंड कर रहे हैं, जिनका मतलब एम है जस्ट टू मेंटेन अ नॉर्मल फिटनेस। क्या बोलते हैं आप, 1 घंटा 1.5 घंटा भी मोर देन इनफ है, बट दैट डजंट मीन कि आपको स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप नहीं करना चाहिए। आपको दोनों ही, मतलब स्ट्रेचिंग वार्म अप आपको अच्छे से करना चाहिए, देन आपका वर्कआउट होना चाहिए। आप चाहो तो वर्कआउट के 1-2 एक्सरसाइजेस कम कर दो, सेट्स कम कर दो, बट स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को 2-3 घंटे इस वजह से लग जाते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ पता है क्या, इतने जान पहचान होते हैं ना जिम में कि बात करने में ही आधा से ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो उस चीज़ को अगर अवॉइड करें तो क्या बोलते हैं, कम टाइम में हम लोग वर्कआउट फिनिश करते हैं। जस्ट लाइक आज 8 बजे के बाद जिम करते हैं, 8 बजे तो यहीं पे थे, ठीक है, और 10 बजे से पहले जिम से निकल गए थे। एंड वर्कआउट हम लोग ने वही किया है जो हम लोग नॉर्मल डेज में करते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे हम लोग के ज़्यादा नोन पर्सन नहीं है, ज़्यादा क्या, मेरे तो कोई भी नहीं है, इस 1-2 हैं, ठीक है। और हम लोग ने उतना ज़्यादा डिस्कस, कुछ बातें चीत नहीं किया, फुल्ली फोकस्ड है, अपना वर्कआउट फिनिश किया। एंड इवन ये भी नहीं कि स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करे, जाके प्रॉपर स्ट्रेचिंग करे, वार्म अप करे, उसके बाद वर्कआउट करे, है ना। इवन स्क्वाट्स के 4-5 पहले वार्म अप सेट्स लिए, उसके बाद वर्किंग सेट्स लिए, तो सब चीज़ सेम करा, बस टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि बात करना रहता है। इसका एक ही फंडा है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। पता है क्या, अगर हम किसी नॉर्मल पर्सन से जो नॉर्मल फिटनेस मेंटेन कर रहा है उससे पूछेंगे ना, स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, क्या डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, ये तुम सुने ही नहीं। मतलब मेरा जो एक्सप्रेशन होता है ना लोगों को ऐसा ही होता है। बट पता है क्या, अगर आप कोई भी किसी भी टाइप की स्ट्रेचिंग या वार्म नहीं कर रहे हो ना, तो इवेंचुअली आप अपने बॉडी को ना बर्बाद कर रहे हो, खोखला कर रहे हो अंदर से। इंजरी के लिए मतलब बुलावा दे रहे हो, आप जाके सीधे 15-20 का लगा रहे हो, डंबल से जो भी वायरल से मार रहे हो, आपका बॉडी वार्म अप ही नहीं हुआ। आप बिना वार्म अप के एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो आपका बॉडी खोखला ही हो रहा है। जब मसल प्रिपेयर ही नहीं होगा लोड लेने के लिए, आप ज़बरदस्ती जाकर लोड दे रहे हो, क्या होगा उसका। सो मेरे तरफ से भी बहुत एक सजेशन होगा भाई की तरह, छोटे भाई बड़े भाई जो भी है, कि आप स्ट्रेचिंग को अवॉइड कभी मत करो प्लीज़, है ना।
इसी के बाद होता है ना कि लोग बोलते हैं कि मेरे को तो इंजरी हो गया, मेरे को दर्द हो गया, मेरे को ये हो, अरे तो स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे ना, तुम्हारे पड़ोसी करेगा तुम्हारे बदले। लेकिन बहुत लोग को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में हम लोग 10-15 मिनट 20 मिनट बर्बाद करते हैं, बट मेरे को लगता है वही 10-15-20 मिनट ना मेरे पूरे वर्कआउट का टोन सेट करता है कि मैं कैसा वर्कआउट आज करने वाला हूँ, कैसा मैं फील कर रहा पता हूँ। है क्या, वर्कआउट का टोन तो और वाइब तो मैच कराते ही हैं, बट एक जो होता है ना हमारे इंजरी, जो हम जितना वेट हम लोग उठाते हैं ना उसको इंजरी से हमें बचाता है ना। तो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है है। इसे। इसका मतलब ये नहीं है आपके पास बहुत टाइम मिल जाएगा कि आप जाके 3 घंटा वहाँ पे यूज़ कीजिए ना, अगर आप कर रहे हैं तो आप गलत दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, वो तो आपके ऊपर है। तो ये मज़ेदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला और मज़ेदार है, सारा क्वेश्चन आज बहुत चुन चुन के रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बॉडी बिल्डर्स इतनी स्ट्रिक्ट डाइट क्यों लेते? एक बाइट अगर मिठाई खा ही लोगे तो क्या होगा? ये टर्म मैंने भी बहुत सुना है, तो मेरे को सुनना है आप क्या जवाब दोगे। एक बाइट लोगे तो क्या होगा? बॉडी बिल्डर स्ट्रिक्ट डाइट इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनका एक पर्पस होता है, एक गोल होता है। दैट गोल मतलब एक पर्टिकुलर डेट के ऐसा दिखना है मुझे, राइट। अगर आप उनसे नॉर्मल डेज पे मिलेंगे तो वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करते, बट जब उनका प्रेप स्टार्ट होता है, लाइक जब पता चल जाता है कि इतने तारीख को मेरा कॉम्पिटिशन है, हमको इतने तारीख को ऐसा दिखना है, तब वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। क्योंकि एक सामने एक विजन है। आप हार्ड वर्क करना क्यों स्टार्ट करते हैं? जब आपके सामने डेडलाइन होता है कि 10 दिन में हमें ये टास्क कंप्लीट करके देना है, आप एकदम 100% उस चीज़ को कमिट कर देते हैं और पूरा हार्ड वर्क देना स्टार्ट कर देते हैं ना। हाँ। क्योंकि वो गोल को अचीव करना है, राइट। हाँ। उसमें आप थोड़ा भी कटौती नहीं करते हैं। तो सेम दैट वे में बॉडी बिल्डर अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेता है कि स्टेज पे उसको कैसा दिखना है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए वो जो माइंड में उसने फिजिक देखा है ना, अपने ब्लूप्रिंट तैयार किया ना, उसको वो ऐसा देखने के लिए वो एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है। एक बाइट की बात मैं बताता हूँ। पहला चीज़ तो जो नॉर्मल होता है, एक बाइट खाने से और खाने का मन बढ़ता है, लालच आता है ना। जैसे कहते हैं शेर के मुंह में खून लग गया ना, तो फिर वो पूरा मांस खत्म कर देगा। तो वही वाला बात होता है कि एक बाइट खाने के बाद ना क्रेविंग और बढ़ जाता है और ज़्यादा खाने का मन करता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो वो एक बाइट भी आपको बहुत हार्म करता है। लाइक आपका शुगर कट है, आपका सॉल्ट बहुत कम है, या ब्लैक सॉल्ट है, वो नॉर्मल सॉल्ट है, मतलब नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, ब्लैक सॉल्ट है, शुगर कट है। एक बार भी आप वो वाइट सॉल्ट का यूज़ कर लेंगे ना, तो आपका बॉडी वाटर होल्ड कर लेगी। एक बार भी आप वैसा खाना खा लेंगे, एक बाइट मीठा खा लेंगे, आपका शुगर कट है ना, तो बॉडी वाटर होल्ड कर लेती है ना, तुरंत से वाटर आ जाता है बॉडी पे। तो वो एक बाइट ना बहुत हालत ख़राब करता है। जब आप एकदम लास्ट के स्टेज में होते हैं, एकदम उसके क्या बोलते हैं, नियर होते हैं अपने गोल के, एक वीक के नियर गोल होते हैं, तब ये एक बाइट बहुत रूइन करता है चीज़ों को। एंड एक बाइट ना लेने का सबसे बड़ा रीज़न वही होता है कि वो बहुत टाइम से आप छोड़ रखे होते हो और थोड़ा चीज़ खाते हो तो दिल ऐसा चीज़ है कि फिर कहता है दो, दिल मांगे मोर। एक बाइट से थोड़ा और करके बहुत सारा हो जाता है। इसीलिए एक बाइट से मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। मतलब ना खाऊं वो मंजूर है, बट एक बाइट मत दो, फिर उसके बाद फिर सारा दो। एक बाइट मत दो, देना है तो सारा दो, एक बाइट मत दो। पता है क्या, मैं अपने यहाँ पे बताता हूँ। तो हम लोग क्या है ना, एक बॉडी बिल्डर के तौर पे ना हम लोग अपना क्रेविंग्स को ना दबा के रखे रहते हैं, और जब वो मुंह में एक बाइट चला जाता है ना, तो फिर मन करता है कि पूरा ही खाना है, दो छोड़ना ही नहीं है। नहीं, तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि देखते तो है, बट बाइट वगैरह से दूर रहे। देना है तो पूरा दो, बाइट कुछ नहीं होता। हाँ। एक बाइट खा लिया तो फिर पूरा खाऊंगा, एज सिंपल एज। सो एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है कि लोगों को अब लगने लगा है ना कि तुम जिम जा रहे हो, तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तुम तो मर जाओगे, तुम्हारा तो किडनी खराब हो जाएगा, है ना। तो अभी रिसेंटली काफ़ी सारे जो हमारे भी काफ़ी पसंदीदा थे, तो उनकी डेथ्स हुई है जिम में। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या आपका व्यू है उस चीज़ों पे? जो भी आजकल मतलब डेथ हो रहा है वो जिम के अंदर, मैंने भी बहुत सारा सुन लिया, तो उसके पीछे का रीज़न हम नहीं जानते हैं, है ना। हम बस देखते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन डाइड इन द जिम। कभी आपने ये नहीं देखा हो कि कोई एथलीट जिम में मर गया, मतलब नॉर्मल एथलीट, लाइक जो क्रिकेटर होते हैं, फुटबॉलर होते हैं और ये सारी चीज़ें होते हैं। आप वैसे पर्सन को ही देख रहे हैं जिम में जो जिनका डेथ हो रहा है। आइदर वो सेलिब्रिटीज़ हैं, आइदर वो ओवर एज्ड हैं, लाइक ज़्यादा एज के हैं, है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या बहुत सारे जो प्रो एथलीट होते हैं, लाइक बॉडी बिल्डिंग के प्रो एथलीट होते हैं, वो एक्सटर्नल से चीज़ें यूज़ करते हैं अपने बॉडी के, मतलब जल्दी से उनका बॉडी का ग्रोथ हो, या जो इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है जिसमें उनको खुद को ट्रांसफॉर्म करना होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल कि अभी से 20 दिन बाद 25 दिन बाद किसी चीज़ का शूट है, उससे पहले उनको खुद को उस फ्रेम में लेकर के जाना है जो रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो स्टेरॉइड्स एंड ऑल, या ओरल स्टेरॉइड ले लो या इंजेक्शन के फॉर्म में ले लो, या जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं। तो जिसके वजह से ये सारी चीज़ें जिम के अंदर हो रही है। अदरवाइज जो नॉर्मल फिटनेस के लिए वर्कआउट करे, आप कभी ऐसा नहीं सुनिएगा कि कोई नॉर्मल अपना फिटनेस मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज एंड ऑल कर रहा है और उसका जिम के अंदर डेथ हो रहा है। तो ऐसा
कभी ऐसा कोई क्वेश्चन या कभी ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने नहीं आया है। तो जो वजह से हाँ एंड जो कुछ मैंने देखा है, कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि लाइक वेट बहुत ज़्यादा है एंड फिर आपने सपोर्टर या ऐसे बेवकूफ़ से रखे हैं जिनको वेट हैंडल करना ही नहीं आता है, जो खुद 30-40 किलो के, वो 100 kg का वेट थोड़ी हैंडल कर लेंगे आप। दैट इज एक्सीडेंट, उसको आप इस चीज़ से इंक्लूड नहीं करते। एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, रोड पे गाड़ी चलाते हुए, ट्रेन से जाते हुए, एरोप्लेन से जाते हुए, बस से जाते हुए। लोग वो नहीं सोचते, लोग ये सोचते हैं ना कि जिम में गया और उसका डेथ हो गया, दैट्स इट। हाँ, वही जिम में बात है। डेथ हुआ, दैट्स इट। वही बात उसके है। बाद क्या हुआ ना, जिम में क्या हुआ एक्चुअली वो कोई नहीं वो कोई सोचता नहीं सोचता। एंड एक दो केसेस तो मैंने ऐसे देखे हैं ना जिसमें जो प्रो एथलीट हैं, एक्चुअली प्रो नहीं बट एमेच्योर एथलीट्स जो हैं, वो ऐसी जंक फूड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं अंधा, और वो जिम में आके वर्कआउट कर रहे हैं और उनको हार्ट अटैक आया। ऐसा एक एथलीट के साथ हुआ है, नो डिसरेस्पेक्ट बट हुआ है ये। तो ये तो दैट डिपेंड्स उनका लाइफस्टाइल कैसा है। अब आप बाहर कुछ और कर रहे हो, फिर जिम में जाके अब किसी पर्सन का पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फैटी लिवर है, या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या जो भी व्हाट्स एवर हेल्थ इशूज है उसके बाद उसकी डेथ जिम में होती है, तो जिम करने की वजह से नहीं होती है, वो कोलेस्ट्रॉल के कारण हुई है। एग्जैक्टली उसके जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी वजह से होती है। तो आप इसमें जिम को ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने हेल्थ को ब्लेम कीजिए, जो उसको आपने अच्छे से टेक केयर नहीं किया, अच्छे से ध्यान नहीं रखा। इसीलिए हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं। सो एक मेरा क्वेश्चन होगा कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, मतलब मैंने भी एक नोटिस करा है कि मेरे को हो गया 2.5 साल प्लस जिम करते हुए, राइट, 2.5 या 3 साल हो गए। सो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ना हम लोग एडिक्शन हो जाता है, जिम जाना है, डाइट करना। अगर हम लोग नहीं करते तो हमें लगता है कुछ करा ही नहीं यार दिन में। तो क्या लगता है आपको, क्या है ये, मतलब हो जाता है, अच्छा या बुरा है, क्या है ये? हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि हो जाता है, मुझे भी हो गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मुझे भी हो गया है। मैं जिम नहीं करता हूँ ना, जिस दिन नहीं करता हूँ वर्कआउट, मेरे को कुछ फील ही नहीं होता, मेरे को लगता है पूरा दिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम, लाइक कुछ प्रोडक्टिव हुआ ही नहीं है, और मेरे को कुछ और करने का मन भी नहीं करता, मेरे को डाइट करने का भी मन नहीं करता है। इवन हम लोग कल परसों भी डिस्कस कर रहे थे कि मुझे जहाँ लेके चलना है लेके चलो, 2 घंटे के लिए मुझे जिम में छोड़ दो, बाकी ऑल गुड, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ इधर उधर जो करना है मर्जी करते रहो, मैं सब चीज़ में तुम्हारा साथ दूंगा, बस 2 घंटे के लिए मुझे जिम में छोड़ दो, तो हो जाता है। और आई गेस ये अच्छा है। अगर किसी चीज़ को करने से आपका हेल्थ अच्छा रहता है, आपका दिन प्रोडक्टिव जाता है, आप इनर्जेटिक फील करते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आप हेल्दी रहते हैं, तो ऐसे चीज़ों का एडिक्शन तो अच्छी बात है। अब लोगों को रोज़ दिन क्लब जाने का एडिक्शन होता है, रोज़ दिन भर में 5 सिगरेट पीने का एडिक्शन होता है, रोज़ दिन दारू पीने का एडिक्शन होता है, इवन रात भर लड़कियों से बात करने का एडिक्शन होता है, ठीक है, अभी मतलब सच बात यही है, ठीक है, रात भर गेम खेलने का एडिक्शन होता है, 10 एपिसोड सीरीज देखने का एडिक्शन होता है। तो उस एडिक्शन से कहीं अच्छा एडिक्शन है कि हमें ऐसा एडिक्शन है जिसमें अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, है ना, अपने आप को अच्छा बना रहे हैं, अपने आप को बेटर बना रहे हैं, अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं। तो यस, एडिक्शन हो जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि हर किसी को पसंद है अच्छा दिखना, हर कोई चाहता है कि आज से बेटर हम कल दिखें, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऑल गुड, सॉर्टेड। बट इसका मतलब ये नहीं है आप लाइफ एंजॉय करना छोड़ दो, लाइफ भी एंजॉय करना चाहिए। एंड पता है क्या, इसके साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमें देखते हैं, दे शुड फील प्राउड अबाउट अस कि हम लोग ऐसी कोई गलत हैबिट नहीं ले रखे हैं कि हम लोग 4 सुट्टा घूम रहे दिन का। हाँ, मतलब सिंपल बात ना, जिस एज में लोग घर पे झूठ बोल के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि ताकि वो क्लब जा सकें, ड्रिंक कर सकें, स्मोक कर सकें, है ना, उड़ा सके पैसे उस चीज़ पे, उस एज में हम लोग अपने खाने पीने के ऊपर पैसे खर्च करते हैं। हमारे पास पैसे आता है तो हम ये नहीं सोचते हैं अरे वहाँ चलेंगे, हम सोचते हैं चलो एक प्रोटीन का डब्बा मंगा लेते हैं, है ना, प्रोटीन का है, चिकन आज से इतने दिन के चिकन का जुगाड़ हो गया। तो माइंडसेट हम लोग का डिफरेंट है, अगर ये देख करके भी उनको प्राउड फील नहीं आती है तो आई गेस कुछ नहीं। और पता है क्या, जो लोग हमारी तरह के बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी जिम और डाइट में फॉलो करते हैं ना, तो दे शुड ऑल्सो फील प्राउड अबाउट देमसेल्व्स। हाँ, खुद के ऊपर हर दिन ना खुद को ऐसे शाबाशी दो, बेटा तुम बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, तुम सुट्टा नहीं फूक रहे हो, तुम डाइट कर रहे हो, तुम प्रोटीन पी रहे हो। एंड टू दोज पेरेंट्स जो अपने बच्चों मतलब बेटे को या जिसको भी प्रोटीन एंड ऑल के लिए पैसे नहीं देते हैं, मतलब हम लोग कभी मांगते नहीं बट जो लोग नहीं देते ना, सपोर्ट कीजिए, प्राउड फील कीजिए कि आपका जो बच्चा है वो अच्छी चीज़ों के लिए आपसे मांग रहा है हेल्प, है ना कि औरों की तरह कुछ और चीज़ों के लिए मांग रहा है। तो मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा, बट पता है क्या, मैंने एक वो मेंटेलिटी देखी है ना कि लोगों को अच्छी चीज़ के लिए पैसे नहीं देने होते। कल को किसी को नो बैड थिंग, मतलब फिंगर्स क्रॉस कि किसी को अगर हर्ट का प्रॉब्लम हो ना, किसी को ऐसा कोई हेल्थ इशू हो जाए ना, पूरे परिवार के आ जाएंगे पैसे देने, मतलब हेल्प करने या फिर पूछना एटलीस्ट। सो उससे बेटर है कि आप पहले ही अपने आपका केयर करो, है ना। हाँ एग्जैक्टली। सो यार ये हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि लोगों को समझ आए ये चीज़ और मेंटालिटी बदले। क्या क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, मैं बताऊँगा। सो मैंने ये देखा है इन जनरल लोगों को लगता है ना कि जिम जाने से, या नहीं जिम नहीं,
डाइट करने से, लाइक प्रोटीन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सब लेने से हमारी जो किडनियाँ हैं, लिवर है, जो ऑर्गन्स है ना जिसमें भी ये जा रहा है, वो सब खराब हो रहा है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं पिछले काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ जिम एंड बहुत अच्छे से डाइट फॉलो कर रहा हूँ, बट मेरे को नहीं लगता कि मैं जितने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ ना, उससे बेस्ट मेरी अभी तक की हेल्थ रही है ऑर्गन्स की, राइट। सो आपका क्या कहना है उन पेरेंट्स को, उन लोगों को जो जिनको ये लगता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह से अपनी किडनी एंड ऑर्गन्स वगैरह खराब होता है? ये झूठ मूठ के मिसकॉन्सेप्ट से थोड़ा दूर रहिए जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रोटीन, क्रिएटिन, जो भी है, मल्टीविटामिन्स और ये सारी चीज़ें डेली रिक्वायरमेंट है, मतलब इसका आपके जिम से कोई रिलेशन नहीं है। आप जिम जाते हैं तो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो जिम नहीं जाते हैं उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है। हाँ, जो जिम जाते हैं डैट मीन्स वो एक्टिव है, राइट। तो एक्टिव है तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, और जो नहीं जाते हैं वो थोड़ा लेस एक्टिव है तो उनके लिए थोड़ा कम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो ज़्यादा एक्टिविटी करेगा उसको ज़्यादा रिकवरी करना है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा सोर्सेज चाहिए उसके मसल को रिकवर करने के लिए। और जो नहीं जाते हैं उनका कम में भी काम चल जाता है ना। तो ये इससे कोई भी हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होता है, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही बेफिक्र रहें कि इससे आपका कोई हेल्थ ख़राब नहीं होने वाला है। ये नहीं लेंगे तब आपका हेल्थ ख़राब होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो तरसों, तरसों तरसों होने वाला है। इस बात को यहाँ, ये जो खाली जगह हो या भरा हुआ जगह हो, वहाँ पे हाँ घुसा लीजिए कि होने वाला है। बट इन सारी चीज़ों को अगर आप देते रहते हैं अपने बॉडी में, तब बिल्कुल ही ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना कि शॉर्ट टर्म में, ना ही लॉन्ग टर्म में, मतलब आज या कल या परसों किसी दिन भी नहीं होने वाला है। तो ये वाला जो है मिथ है उससे थोड़ा दूर रहने का, अच्छा रहने का, हेल्दी रहने का, फिट रहने का। और पता है क्या, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है ना, लोगों को कुछ नहीं पता होता इस बारे में। लोग डॉक्टर के पास चले जाएंगे उनको कोई बीमारी होगी तो, बट एक्सपर्ट्स जो कोचेज हैं, जो पढ़े लिखे, जिनके पास सर्टिफिकेट है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास नहीं जा सकते पूछने के, पैसे खर्चे हो गए था यार। बट पता है क्या, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो ज़िंदगी भर का वसूल लेगा एक बार में। खैर मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जो प्रोटीन ले रहे हो ना, आपकी वही तभी ख़राब होगी जब आप एक तो एक्सेस लोगे, और दूसरा ऐसी कोई जो डुप्लीकेट होगा जो आप लोगे तो होगा, है ना। अगर मतलब ओरिजिनल्स ऑथेंटिक चीज़ें हैं तो पेट खराब, मैं पेट खराब बोल रहा हूँ, हेल्थ खराब नहीं होगा। और जहाँ तक जो लोग, मैंने अपने व्हाट्सएप पे एक स्टोरी लगाया था जिसमें बहुत सारे फूड आइटम थे जिसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बाई इंजेक्शन डाला जा रहा था, और जिसके बारे में हमने डिस्कस करा एक पॉडकास्ट में, ग्रीन लीफ वगैरह को पानी में डुबो कर पता नहीं कुछ केमिकल डाला था, वो वापस निकालने पे वो खिल जा रहा था। और मैंने उधर लगाया था, मुझे क्या, मैं तो घर का बना हुआ खाना खाता हूँ, मैं तो बहुत वही वो सरकाज़म पे में डाला था, ये मुझे क्या, मैं तो घर का बना हुआ खाना खाता हूँ, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। तो हर जगह मिलावट है, हर जगह डुप्लीकेसी तो है ही है, फिल्ट्रेशन और ये सब तो सब जगह ही है। बट अगर आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी बाई कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है प्रोडक्ट, तब उससे आपका कोई हेल्थ खराब नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स ना, अगर आप जिंदा भी हो ना तो आपकी जो सप्लीमेंट्स नहीं बोलूँगा, यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसकी ज़रूरत है आपको। जैसे स्लीप आपके लिए ज़रूरी है ना, आपने नहीं देखा स्लीप वाला, देखो यहाँ पे आ रहा होगा तो स्लीप वाली पॉडकास्ट देखो। जैसे स्लीप हमारे जिंदा है तो स्लीप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टीविटामिन्स है, वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है। सो या दैट वाज आवर टाइम एंड आई होप कि ये वाला पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वाला पॉडकास्ट स्पेशली बहुत एफर्ट्स लगा है मेरा, राइट, एंड मेरा फेवरेट वाला था ये, है ना। सो आप अपना जो सजेशंस होता है कमेंट्स में अप्रिशिएट तो करो, कभी अप्रिशिएशन कर सकते हैं। हम लोग अप्रिशिएशन के भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, लाइक के भूखे हैं, शेयर के भूखे हैं, सब्सक्राइबर के भूखे हैं, कर दो भाई साहब। और फिलहाल भूखे भी हैं, तो वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, मस्त चीज़ों को सीखिए, समझिए। एंड जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है ना, उसमें फैला दीजिए, उन लोगों को समझा दीजिए कि कुछ तो दिमाग लगाओ। अब तक तो गलत चीज़ फैला रहे थे ना सब लोग, अब आप अच्छी चीज़ें फैलाइए। तो बाय बाय, टेक केयर, दैट वाज आवर टाइम, पीस।